उधर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों से मुलाकात की है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जैन मंदिर पहुंचे, जहां जैनाचार्य विश्व रत्न सागर सूर्य जी महाराज से भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में राज राजेश्वराश्रम से मुलाकात की है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया। तो केंद्र सरकार से दामों में कटौती के बाद उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम 12-12 रुपए कम हो गए, तो वहीं सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल भी सस्ता होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दीपावली के त्योहार पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार खाद्य तेल में भी कुछ न कुछ लोगों को कटौती कर लाभ देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब जो खाद्य तेल है उनमें कुछ कमी आई है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पर हैं जहां पर जो मार्केट है वहां पर लोगों को किस तरीके से तेल मिल रहा है, कितनी इसमें कमी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 दिन में जो सरसों का तेल है, जो रिफाइंड ऑयल है, इसमें कुछ कमी आई है। और ये कितनी कमी है, इन सब चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में जो कमी थी वो 10 से 12 रुपये तक घटाए हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने भी इसमें कटौती की और लोगों को कुछ इस बढ़ती महंगाई में कुछ हल्की राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब दीपावली में पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनको घटाने के बाद अब खाद्य तेलों में भी कटौती जो है सरकार करने जा रही है। ऐसे में कितनी इसमें कटौती हुई है और किस तरीके का लोगों को लाभ मिल सके। उधर दीपावली पर आतिशबाजी की वजह से उत्तराखंड के कई शहरों की आबोहवा काफी दूषित हुई है। देहरादून और हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है, जो सेहत के लिए नुकसानमंद माना जाता है। तो अच्छी हवा के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे भी प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है, इसी का पैमाना है AQI आपके सामने। कोरोना के बाद देश भर में दिवाली की काफ़ी धूम रही। उत्तराखंड में भी लोगों ने दिवाली के पर्व की खुशियां मिलजुल कर बांटी और खूब उत्साह लोगों में नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि दिवाली के मौके पर जो पटाखे जलाए गए हैं उससे काफ़ी आबोहवा यहाँ की जहरीली हुई है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में जो वहाँ की आबोहवा थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई है। उत्तराखंड के भी 2 जिले देहरादून और हरिद्वार में यहाँ की आबोहवा में काफ़ी हद तक असर पड़ा है और यहाँ की जो आबोहवा है वो 150% से ज़्यादा जहरीली हुई है। यानी कि पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहा था और पिछले 1 हफ्ते में यहाँ की जो प्रदूषण है वो तकरीबन 150% के ऊपर पहुँचा है। और वहीं पिछले महीने क्षतिग्रस्त हुए हल्द्वानी के गौलापुर पर फिर से आगमन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में हल्के वाहनों को इस पुल से गुजरने की अनुमति दी गई है, इसे खोला गया है। दरअसल हल्द्वानी के टनकपुर में पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। यातायात प्रभावित होने के बाद खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभारी मंत्री को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एक किस्म से लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल ट्रैफिक प्रारंभ कराया गया है। अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है, क्योंकि जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो अगली बार पूरा खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और ये पुल में अगर इसी तरह की बाढ़ फिर आई तो फिर से ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है